सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यशिरोनिं निहितं च सत्ये तस्य सत्यामृतनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। वनस्पतिरसोद्भूतं गण्डाद्यो गण्डोत्तमः आग्रेय सर्वदे। ओम नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमो देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो। तुलसी डाल दे, तुलसी तुलसी डाल, तुलसी। ओम तुलसी तोड़ के एक पत्ता डाल दो। हाँ, त्वदीयं वसुभो देव तुभ्यमेव समर्पये गृहाणा सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम भूपदीप नैवेद्यः नैवेद्यांते। 5 चढ़ाए दो सबके, 3 जने चढ़ाए तो कलश पे भगवान के वह नवग्रह किया है। हाँ। ओम हरि ओम समर्पयामि नमस्करोमि तांबूलम। वो चढ़ाए नवग्रह को, वो चढ़ाए ना पीछे में। हाँ बस, तांबूलम समर्पयामि। और सबके भैया तब सब देवतन के 11-11 रुपये चढ़ाए। सब देवतन के 11-11 रुपये चढ़ाए। ओम हरि ओम। दक्षिणा चढ़ाई दो सबके, 11-11 रुपया होता सबके देखा नहीं देखे। दक्षिणा प्रेम सहिता यथा शक्ति समर्पिता अनेन फलदानेन गृहाणा परमेश्वरः गृहाणा परमेश्वरः। ओम सत्याव्रताय नमः। नारायणाय नमो नमः। सत्यनारायणाय नमो नमः। अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। और जो दक्षिणा हमके देख पाला वो कब लेला पूरा भगवान के चढ़ाए। हमके देख बार अब कल दक्षिणा जो पैसा हमके देख पाना दक्षिणा वो के हाथ में ले। हाँ वो का भगवान के चढ़ाओ पूरा ले। ओम हरि ओम। दक्षिणा प्रेम सहिता यथा शक्ति समर्पिता अनेन फलदामेन गृहाणा परमेश्वर कृतया पूजया। सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सत्यनारायण भगवान की जय। ततः कर्मा फूल लेना प्रार्थना करें। पढ़ोगे। सत्यनारायणाय नमो नमः। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी है कि नए घर की पूजा में कर रहा हूँ, भगवान आशीर्वाद दीजिए, यहाँ सुख शांति आनंद बढ़े, ऐसा दिन में आशीर्वाद मुझे मेरे परिवार को प्रदान करिए, मनोकामना की पूर्ति हो। सत्यनारायण भगवान की जय। आदिदेवो जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापृतं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जय भगवान। प्रार्थना पूर्वक मनसकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। चलिए हाथ में फूल चावल लेते रहिए, भगवान की कथा सुनिए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिः शौनकादयः पपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। कहते नैमिषारण्य में भगवान की कथा प्रारंभ हुई है ना, और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सब दुखी मिलेंगे, कोई सुखी नहीं होगा। और कैसे दुखी होंगे? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिनु रहत उदास,
कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, संसार में सब दुखी है, सुख कैसे मिले, ऐसा आपस में विचार करने लगे। तब कहते हैं भैया आपस में कोई विचार नहीं मिला तो तुरंत गुरु जी के पास गए, सूत जी महाराज के पास गए और सूत जी महाराज को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, महाराज उपायम यदि जानाति कृपया कथय प्रभो, यदि उपाय जानते हो तो बताइए। उन्होंने उपाय बताया कि भगवान की कथा ही सब दुखों को दूर कर देते हैं। भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान का पूजन किया जाए, सारा काम ठाकुर जी की कृपा से हो जाता है। कहा महाराज कैसे होगा, लेकिन पूरा विधान बताइए। और आपको किसने बताया? कहा हमको नारद जी ने बताया। बोले नारद जी कैसे? कहते नारद जी एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकम उपागत। नारद जी एक बार पर्यटन करने के लिए निकले, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अनेक लोकों में घूमने निकले, वहाँ भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं। आप भी गाइए भाव से, गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नारद जी अनेक लोकों में गए और वहाँ पे क्या देखा? कहते सबको सभी प्रसन्न थे, लेकिन जब मृत्यु लोक में आए, है ना, यहाँ धरती पे जब नारद जी आए तो सबको दुखी देखा। और जब सबको दुखी देखा नारद जी तो तुरंत भगवान के पास गए और भगवान नारायण को प्रणाम करके उपाय पूछा, महाराज उपाय बताइए। और भगवान ने बताया, भैया देखो सत्यनारायण का एक मेरा रूप है ना, जो सत्यनारायण पूजन कर लेता है, व्रत कर लेता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हाँ महाराज हमको पूरी बात बताइए, किम फलम किम विधान नहीं व तत्व्रतम, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए, 4 बात पूछिए। क्या मिलेगा ये सब करके? कहे भैया सब मिल जाएगा, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। दुख शोक भगवान दूर कर देते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है, ये भगवान की कृपा से होता है। नारद जी ने तुरंत पूछा, महाराज विधान क्या है? पूरा विधान उनको बता दिया। रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सब लेकर बढ़िया। ए भैया रवा का प्रसाद बना का, रवा का प्रसाद, हलवा ये बुद्धि है, हाँ ये प्रसाद चलेगा। रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, केले का फल इत्यादि भगवान को अर्पित करके और पूजा करके कथा सुननी चाहिए, हवन करना चाहिए। नारद जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाराज किसने किया? कहा मैं शेष 4 अध्याय में बताऊंगा। और चौथा पूछा, कब करें भगवान की कथा, कोई मुहूर्त है? कहते भैया कोई मुहूर्त नहीं है। कहा जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर जब याद आए उसी दिन भगवान की कथा करनी चाहिए। और जो ऐसे भगवान की कथा करता है भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ मिल जाता है। और जब शरीर छूटता है तो भगवान के धाम को जाते हैं। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमोत्सवः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए, पुनः लीजिए। पश्येत् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रोऽवति निर्धना शत्रुघ्ना व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। काशी की कथा है ना। और काशी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे और ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, भगवान को बुलाते और भगवान को बुलाते तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए और उनको पूछा महाराज काहे दुखी हो? कहा महाराज दुखी इसीलिए है कि मेरा पूरा परिवार भूखा सोता है ना, भिक्षा में कुछ मिलता नहीं है। बोले तो कोई उपाय बता दीजिए। कहा एक उपाय है। क्या? बोले बस एक बार आजा भगवान के शरण में। बस भगवान के शरण में अगर आ जाए तो भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं। बड़े प्रसन्न हुए, रात भर निद्रा नहीं आई, प्रातः काल उठ करके और संकल्प किया है भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए हम भिक्षा मांगने निकले। समाज से बहुत कुछ मिला, मंदिर गए, भगवान की कथा सुनी और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे, हे ठाकुर जी आशीर्वाद दीजिए, है ना। ये भिक्षा मांगने की वृत्ति छूट गई। और
और जब भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान की कृपा से अब सब छोड़कर केवल सब तक भजन करो दिन रात, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे। तो धीरे धीरे ब्राह्मण देवता को सब मिल गया। जब शरीर छूटा तो भगवान के धाम को गए हैं और कहते भैया उनका मित्र एक लकड़हारा था, गांव में आया, पूछा कि वो महाराज कहाँ है। लोगों ने बताया भैया देखो आश्रम है बड़ा सा उनका ही है। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रख करके अंदर जा करके अब प्रणाम करके पूछा महाराज ये सब कौन किसने दिया। कहा भैया भगवान सत्यनारायण ने दिया। क्या हमको भी देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, विश्वास करना पड़ेगा। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ है ना, जब देगा तो सब चकाचक देगा, भरोसा रखना चाहिए। बोले हाँ महाराज ठीक, हमारे यहाँ भी पूजा कर दीजिए। उनके यहाँ भी गए, भगवान का पूजन किया और वो भी जब जब समय मिलता भगवान की सेवा पूजा करते और यहाँ रहे, आनंद में रहे। शरीर छोड़ा तो ठाकुर जी के धाम को गए। जय जय श्री स्कंद पुराणे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज तीसरे अध्याय की कथा सुनिए। कश्ये गुरुकामुखो नाम नृपशासीन महामती भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती। एक राजा की कथा कहते हैं अपने धर्म पत्नी के साथ एक भद्रशिला नदी के किनारे भगवान का पूजन करता, भगवान की सेवा करता। हुआ क्या उससे? कहते भैया संतान के लिए करता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लेकिन संतान नहीं हुआ तो नदी के किनारे बैठकर भगवान का पूजन कर रहा था। साधु नाम का बनिया वहाँ पर आया, पूछा महाराज क्या करते हो ये सब? बोले भगवान की कथा। बोले क्यों करते हो? कहा बोले महाराज मैं इसीलिए करता हूँ कि कोई संतान हो जाए। बोले इससे होगा? बोले सब कुछ होगा, भरोसा होना चाहिए, है ना। भगवान पे भरोसा है, विश्वास है तो भगवान सब कुछ देते हैं। और उनको भी बोला मेरे पास भी संतान नहीं है, ममा भी बंदे ये तो बच्चा ये थे ध्रुवम, तो मुझे भी पूरा उपाय बता दीजिए। उनको भी उपाय बता दिया और प्रसन्न होकर के तब क्या किए? कहते अपने घर पे गए, अपनी पत्नी लीलावती को बताया व्रत के बारे में। लीलावती बड़ी प्रसन्न भाई और मनौती मान लिया जब संतान होगा तब पूजन करेंगे। और जब भगवान से ऐसा मनौती मान लिया, भगवान की कृपा से भार्या गर्भिणी भई, 10वें माह से भई तस्या कन्या रत्न अजाय। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और उनका धूमधाम से उसका नामकरण किया गया। कलावती ऐसा नाम रखा। बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी, खूब धनदान किया, खूब धन खर्च किया है, सबको खिलाया। और पत्नी ने कहा भैया भगवान की कृपा से जब हुआ है तो भगवान की कथा कर लीजिए। कहा कि देवी बेटी जब बड़ी होगी ना तो विवाह के समय करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, वो शुभ दिन आया, विवाह का दिन आ गया, मंगल दिन आ गया, विवाह भी कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान की कथा करना भूल गए। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते तस्य पुत्र शतं नष्टवा धन धान्यादिकंचयत्, है ना। क्या हुआ? कहते भैया भगवान की कृपा से दामाद के साथ व्यापार करने के लिए गया है नगर में, वहाँ चोरी में पकड़ा गया। और चोरी में पकड़ा गया तो वहाँ के धन के चुरा कर दो चोर आए, देखे कि छिप पकड़े जाएंगे तो जाकर के छिप गए, गठरी वहीं पे रख दी। इनको एक गठरी में के साथ में पाया तो कारागार में लेके चले गए। अब ये बता रहे कि हमने तो चोरी नहीं किया, न जाने गठरी कौन छोड़ गया। लेकिन अब किसी ने उनकी बात नहीं बनी और यहाँ पे घर में भी जो धन था धीरे धीरे समाप्त हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। बेटियाँ भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर में पहुँची, भगवान की कथा सुनी और भगवान की कथा पूजा जब मंदिर में जाकर के सुनी तो भगवान की याद आई, माँ को बताया और माँ और बेटी ने भगवान का पूजन किया। जब तक यहाँ रहे भगवान की सेवा करी और प्रार्थना करी कि मेरे दामाद और मेरे पति देवता आ जाएं, भगवान कोई कृपा करिए। और भगवान ने वहाँ के राजा को स्वप्न दिखाया कि दोनों को मुक्त कर दो और शीघ्र दोनों को मुक्त कर दिया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। यात्रा तो कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विकाम। यात्रा के लिए निकला मंगलाचरण करते हुए, है ना। और यात्रा के लिए निकला तो क्या किया? कहते हैं भैया वहाँ पर मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट किया, खूब दान पुण्य किया, खूब सेवा करी। कहते कलयुग में ये न के न विधि कीने दान करे कल्याण। किसी भी प्रकार से दान दक्षिणा, गरीबों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को उसकी सेवा करना वो कल्याण ही करता है। यहाँ पर यात्रा के लिए निकले हैं, भगवान ने परीक्षा ले ली है।
एक सन्यासी का रूप लेके पूछा कि बेटा तेरी नौका में क्या है? झूठ बोला। लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ मम, तेज पत्ता मसाला भरा है। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी बात सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात राजा ने दिए थे, क्या बन गया? तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका जल में उतराने लगी। तब दामाद को बोला कि देख बेटे समस्या क्या है। दामाद ने बताया पिताजी सब कुछ चला गया। बोले अब क्या करें? कहा जिसने बिगाड़ा है वही बनाएगा। दौड़ करके भगवान की शरण में जाइए। तुरंत पहुंचा है, रोने लगा। भगवान ने कहा बेटे रो मत, मेरी बात सुन, मेरे कारण ही तुझे बार बार दुख मिला है। कहा प्रभु आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा, क्षमा कर दीजिए। भगवान तथास्तु कह के चले गए। और जो नौका में दुल्हन था सब कुछ पहले के जैसा हो गया। दामाद के साथ वो पुनः आगे बढ़ा। धन के रक्षक दूतों को घर पे भेजा। घर पे माँ बेटी पूजन कर रही थी। पूजा को अधूरा छोड़ करके माँ गई पति दर्शन के लिए, और बिटिया ने भी प्रसाद का तिरस्कार करके त्याग करके पति का दर्शन करने गई। तो हुआ क्या? कहते वहाँ पति जल में डूब गया। ऐसे सुनी तो रोने लगे, सब रोने लगे। आकाशवाणी हुई कि साधो तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया, घर जाएगी तो पति को प्राप्त करेगी। तुरंत दौड़ करके गई है और प्रसाद को स्वीकार कर लिया। और तब क्या हुआ? पुनः जब पहुंची नदी के किनारे तो पुनः पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। जय जयकार करी, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। और तब से समय निकाल करके पूजन करने लगे। जब तक रहे आनंद रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम पुनः लीजिए 5वें अध्याय की छोटी सी कथा है। आशी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर प्रसादं सत्य देवज्ञा त्यक्त्वा दुःखमवापसा। एक तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। तुंगध्वज नाम का राजा प्रजापालक को था, लेकिन भगवान की पूजा नहीं करता। एक बार वन में गया, बहुत सारे पशुओं को मार कर आकर के नीचे देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहा था। तो सब लोग आइएगा, और भाव से बच्चे गा रहे थे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटे से बाल गोपाल की सेवा कर रहे थे। राजा अभिमानवश गया भी नहीं। प्रसाद को जब पाया तो प्रसाद को तिरस्कार कर दिया। इससे दुख मिला। ले जा तो फूल थाली में रखा, ले प्लेट में रखा। और वहाँ पे क्या किया? तो भैया प्रसाद जब दिया तो राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया। इससे उसको दुख मिला। कहते हैं तस्य पुत्र शतन नष्ट हुआ, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। जब सब चला गया तब याद आई भगवान की। तुरंत दौड़ करके गांव में गया, बच्चों को बुलाया, भगवान की कथा सुनी और भगवान के सामने रोने लगा, प्रभु अब आप मेरे अपराध को क्षमा करिए। और जब रोने लगा, जब आप मेरे अपराध को क्षमा करिए करने लगा, जब प्रार्थना करी है तो क्या हुआ? भगवान की कृपा से भगवत प्रेम उत्पन्न हुआ। ठाकुर जी की सेवा करने लगे। और पुनः जब अपने नगर में गया, पुनः पुत्र इत्यादि प्राप्त हो गए तो प्रसन्न होकर के भगवान की जय जयकार करिए। प्रेम तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। अशोक जी महाराज कहते हैं भैया यहाँ तो सब कुछ भगवान देते हैं, जब शरीर छूट